हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिशा पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश के वर्ड्स को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं और उसके प्रोनाउंसिएशन को हम संकेतों के ज़रिए लिख कर कैसे दिखाते हैं, जिसे हम फोनेटिक्स जैसे शास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक हम कवर करेंगे फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन के शब्दों के उच्चारण को लिख कर कैसे दिखाएं। ये टॉपिक आपको ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलता है अगर आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे होते हैं। आइए मैं समझाता हूँ कि फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है। फिर इसी वीडियो में मैं आगे लेटर ए से शुरुआत से कुछ वर्ड्स को लेकर उसके प्रोनाउंसिएशन को मैं लिख कर दिखाऊँगा और शुद्ध उच्चारण करके भी दिखाऊँगा। ये टॉपिक बहुत अवेटेड थी। आज से मैं इसके लिए शुरुआत करता हूँ और आप हमारे साथ बने रहिए और फोनेटिक्स को बहुत अच्छे से समझिए, जिससे कि इंग्लिश आपको अच्छे से बोलनी आएगी। और मैं कोशिश करूँगा कि ए से लेकर जेड तक जितने वर्ड्स हैं एक डिक्शनरी में मैं इसे कवर कर पाऊँ। आइए बढ़ते हैं टॉपिक में। व्हाट इज़ फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन? Phonemic transcription is the process of representing spoken language using a set of symbols that represent individual sounds or phonemes in a language. इसका अर्थ समझिए कि फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन एक तरीका है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है क्या चीज़ दिखाने का। तो अब रिप्रेजेंटिंग स्पोकन लैंग्वेज, हम जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को दिखाने का एक तरीका है फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। किस चीज़ के ज़रिए हम दिखाएंगे? तो हम इस्तेमाल करेंगे कुछ सिंबल्स को, उसके सेट को, कुछ संकेतों के ज़रिए हम बोली जाने वाली भाषा को हम ट्रांसक्रिप्ट करके लिख कर दिखाएंगे। वो सिंबल क्या करती है? तो वैसे संकेत दिखाते हैं इंडिविजुअल साउंड्स, मतलब एक एक ध्वनि। शब्दों में जो ध्वनि का इस्तेमाल है उस एक एक ध्वनि को हम संकेतों के ज़रिए लिख कर दिखाते हैं। और फनीम्स, उसी एक एक ध्वनि को हम फनीम कहते हैं इंग्लिश में। जो ऐसी फनीम्स किसी भाषा में इस्तेमाल हो रही है, यानी इंग्लिश भाषा में इस्तेमाल हो रही है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन शब्द में आने वाली ध्वनि को लिख कर दिखाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है। इट शोज, यह प्रक्रिया दिखाती है हाउ वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड, कि शब्द कैसे उच्चारित किए जाते हैं, शब्द का उच्चारण कैसे होता है। रादर दैन, बल्कि इसके बावजूद, हाउ दे आर स्पेल्ड, ना कि उनकी स्पेलिंग कैसी है, इस बात को नहीं दिखाती है, बल्कि शब्द की स्पेलिंग चाहे जैसी भी है, उस शब्द को हम उच्चारण कैसे करते हैं, यह फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन ही हमें बताती है। फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन इस्तेमाल करता है अ स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम, एक मानक पद्धति को ये इस्तेमाल में लाता है। ऑफन द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, जिस मानक पद्धति की हम बात कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं IPA, मतलब इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब संकेतों का एक समूह, फोनेटिक मतलब आवाज़ से संबंधित, और इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय, यानी कि कुछ संकेतों का ऐसा एक संग्रह है जो कि आवाज़ दिखाती है। वे संकेत आवाज़ दिखाते हैं, वे चिन्ह आवाज़ दिखाते हैं, और इसे इंटरनेशनली जाना जाता है। सभी विद्वान, सभी शिक्षार्थी, शोधार्थी, परीक्षार्थी या फिर विद्यार्थी जो इंग्लिश के बारे में जानकारी रखते हैं वो इसे इंटरनेशनल स्तर पर जानते हैं। टू कैप्चर द डिस्टिंक्ट साउंड्स ऑफ स्पीच, यानी भाषण में, यानी कि हमारे बोलने में इस्तेमाल होने वाली जो आवाज़ है,
अलग अलग आवाज़ है, उन्हीं आवाज़ों को दिखाने के लिए हम संकेतों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं संकेतों को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, लेकिन चूँकि ये अल्फ़ाबेट आवाज़ दिखाती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट, और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट। नीचे एक एग्जांपल है, इससे हम समझ सकते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, द वर्ड कैट, एक शब्द है हमारे पास कैट, इन फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन वुड बी रिटन एज, इस कैट शब्द को हम फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन के ज़रिए अगर दिखाएं तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, और इसमें ये जो स्लैश आ रहा है ये इम्पॉर्टेंट है, आगे हम इसका जिक्र करेंगे। टू शो द एग्जैक्ट साउंड्स, कैट शब्द में 3 साउंड आ रहे हैं, क, फिर ए, दैट इज़ एकार। हालांकि एग्जैक्टली ये नहीं आता है, लेकिन हिंदी में हम मजबूर हैं इसी चिन्ह के ज़रिए ए साउंड को दिखाने के लिए, इसीलिए हम लिख रहे हैं। और ट आता है और ये बन जाता है कैट। चूँकि हम हिंदी के संकेतों को समझते हैं, इसीलिए मैं यहाँ हिंदी के चिन्हों को लिख रहा हूँ। तो कुछ ऐसे भी चिन्ह हैं जिसे कि इंटरनेशनली लोग समझते हैं, जैसे ये हो गया क, और ये हो गया साउंड ए, और ये हो गया चिन्ह जो है ये हो गया ट, और तीनों को जब मिलाएंगे तो ये बन जाएगा कैट। दैट इज़ लाइक दैट, कुछ इस तरह से। और इसे जब हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा कैट, कैट। तो आप देखिए 3 अलग अलग साउंड्स हमारे पास आए हैं यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि आसान हो चुकी है बातें। तो कैट शब्द को हम फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में कुछ इस तरह से लिखकर दिखा सकते हैं, और इसी प्रक्रिया को हमने कहा है फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। फनीम मतलब एक एक आवाज़, सबसे छोटी आवाज़, सबसे छोटी ध्वनि को हम फनीम कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि फ़ोन मतलब होता है साउंड, और फनीम मतलब एक छोटी साउंड जिसे अब नहीं तोड़ा जा सकता है, अब उससे छोटा कुछ नहीं किया जा सकता है। क को और छोटा कितना कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, क प्लस अ। तो उसी तरह से इन तीनों ही अलग अलग साउंड्स को जब हमने जोड़ दिया तो हमने यहाँ लिख कर दिखाया कैट, और इसी पूरी प्रक्रिया को हमने कहा है फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेमिक मतलब आवाज़ से संबंधित, और ट्रांसक्रिप्शन मतलब लिख कर दिखाना। ट्रांस मतलब बदलना, और स्क्रिप्ट मतलब लिपि, यानी हम आवाज़ों को लिपि में बदल कर दिखा रहे हैं, यही है फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। सेपरेटिंग द प्रोनाउंसिएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड स्पेलिंग। फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है? तो वर्ड्स की स्पेलिंग से अलग हमें उसका वर्ड का उच्चारण दिखाता है। द गोल इज़ टू रिप्रेजेंट द प्रोनाउंसिएशन क्लियरली। फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन का उद्देश्य होता है उच्चारण को स्पष्टतः दिखाना, रिगार्डलेस ऑफ स्पेलिंग वेरिएशंस, बजाबते इसके कि उसमें स्पेलिंग में क्या क्या वेरिएशंस, क्या क्या चेंज आ रही हैं, उसके रिगार्डलेस ऑफ मतलब उसके बजाय हमें उच्चारण दिखाता है। यानी फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन स्पेलिंग पर जोर नहीं देता है, बल्कि उच्चारण पर जोर देता है। अब जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लें, BAT, बैट, ये तो इंग्लिश में लिख दिया। अब बैट को हम फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन में अगर देखें तो इसे कैसे लिख सकते हैं? तो ये हो गया ब, और ये हो गया ए, और ये हो गया ट, दैट इज़ बैट। तो सिर्फ हमने कैट में क की जगह क्या कर दिया? ब कर दिया, और ये हो गया बैट। हर एक साउंड को हमने संकेत में लिख कर दिखाया, और यही पूरी प्रक्रिया कहलाती है फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन। आप वीडियो को जारी रखिए और आगे देखिए कि हम ए लेटर से आने वाले कुछ शब्दों के प्रोनाउंसिएशन कैसे लिख कर दिखाएंगे। और ये बड़ी जादुई चीज़ है, अगर सीख लिया आपने तो निश्चित तौर पर आप जब इंग्लिश बोलेंगे तो ब्रिटिश इंग्लिश जैसी लगेगी, अमेरिकन इंग्लिश जैसी लगेगी, आप जिसकी तरह प्रैक्टिस करेंगे वैसी लगेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम
पहले वर्ड की तरफ लेटर ए की शुरुआत करते हैं और फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन हम देख रहे हैं। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में दिलचस्पी है कि मैं अपने प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करूं, उच्चारण को ठीक करूं, तो निश्चित तौर पर ये आपको समझना ही चाहिए। जब आप जान जाएंगे कि वर्ड को हम कैसे उच्चारित करते हैं, इसके पीछे भी साइंस है, भाषाई विज्ञान है, तो आप आसानी से फिर इंग्लिश के सारे शब्दों को अच्छे से बोल पाएंगे। आइए, मेरी कोशिश है कि मैं आपको शुद्धतम रूप में समझाऊं, जो मानक तरीका है उसके मुताबिक। लेटर ए है हमारे पास, तो हम ए लेटर को कैसे आखिर प्रोनाउंस करते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसकी स्टाइल क्या होगी, तो हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। और ये है ए। उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा। लगभग हम 40 वर्ड्स आज कवर करेंगे। ए। सेकेंड इज एन आता है, लेकिन एन को हम बाद में भी देख सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने डबल ए लिखा है, तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे और इसको लिखेंगे कैसे, इसका फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा। तो इसे हम 2 बार पढ़ेंगे और लिखने की स्टाइल ये होगी ए ए। आप इस गैप को थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ए ए। इसीलिए ए इसका उच्चारण नहीं होता है, ए को ए पढ़ते हैं। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज, इसको आप क्या पढ़ते हैं, ये ए बैक नहीं है, ये है अबैक। ये है अ, ये सिंबल है ब, ये सिंबल आता है ए साउंड के लिए और ये आता है क के लिए, इसीलिए इसे हम पढ़ेंगे अबैक। और ध्यान रखिएगा, ये पहला स्लैश और ये अंतिम स्लैश बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही बताता है कि साउंड के सिंबल्स लिखे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक। ये साउंड को दिखाने के लिए हमने संकेतों का इस्तेमाल किया है। इन संकेतों को जब आपको पढ़ना आ जाएगा तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि किसी वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं, उसका उच्चारण क्या होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी शब्द को पढ़ते क्या हैं और उसको हम लिखते कैसे हैं, उसकी ध्वनि को हम लिखते कैसे हैं। और इसी चीज़ को हम कहते हैं IPA, दैट इज़ इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। ये सारे अल्फ़ाबेट हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये सिंबल्स हैं। इन्हीं सिंबल्स को मिलाकर एक अल्फ़ाबेट बनता है। और चूँकि ये आवाज़ को दर्शाते हैं इसीलिए इन्हें हम कहते हैं फोनेटिक अल्फ़ाबेट। चूँकि इंटरनेशनली से हम जानते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। आइए नेक्स्ट वर्ड। इससे आपकी डिक्शनरी भी कवर होगी और वर्ड्स के आपके उच्चारण भी अच्छे हो जाएंगे। इस वर्ड को देखा होगा आपने, इसे क्या पढ़ते हैं, दिस इज़ एबकस। एबकस। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि सिंबल्स आप जानते हैं। दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं सिंबल के भी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। दिस इज़ ए ब, ये आता है सिंबल अ साउंड के लिए। दिस इज़ फॉर क, दिस इज़ अगेन फॉर अ, एंड दिस इज़ फॉर स। सो इट इज़ एबकस। ए ब कस, एबकस। राइट। टेक द नेक्स्ट वर्ड। द वर्ड इज, अब इसको जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं अबैंडन। दिस इज अ बै, सो ब एंड ए। अन के लिए लेटर एन, अबैंडन। और ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रेट ही लिखा जाता है। जितने भी सिंबल्स हम फोनेटिक्स के लिखते हैं,
फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए सबको हम स्ट्रेट लिखते हैं, यानी कि किताबों में आप लेटर्स को जैसे छपे हुए देखते हैं स्ट्रेट फॉर्मेट में, उसी तरह से लिखेंगे। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते लाइक दैट, या कुछ इस तरह का, है ना। आप कहेंगे लिखी तो यही चीज़ है और ये करेक्ट है, नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि हमने कर्सिव स्टाइल में से लिख दिया, कर्सिव सजेस्टेड नहीं है, तो आपकी हैंड राइटिंग भी सुधर जाएगी। देखिए, इस वर्ड को मैं अपनी स्टाइल में लिख रहा हूँ, आप अपनी स्टाइल में लिखेंगे, बट इसका फनेमिक ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो निश्चित तौर पर सभी लोगों के एक जैसे दिखेंगे। सो दिस इज द डिसिप्लिन। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज अबैंडन्ड। अबैंडन्ड, इत्मीनान से ही देखना पड़ेगा, घबराना नहीं है। पहला स्लैश बताता है आवाज़ की शुरुआत और आखिरी स्लैश बताएगा हमें आवाज़ की अंतिम स्थिति। सो इट इज़ अबैंडन्ड। अबैंडन तो हमने देख ही लिया कैसे लिखते हैं और उच्चारण कैसे करते हैं, तो वहाँ तक तो हम पहले पहुँच जाएंगे। अबैंडन्ड है ये, तो अबैंडन तो लिखा और इसी में अंत में हमें ड साउंड फिर से सुनाई दिया, तो यह डी लेटर जैसा हम सिंबल लिखेंगे। एंड नाउ इट इज़ अबैंडन्ड। द लास्ट स्लैश shows the ending of the sound and the first slash shows the beginning of the sound. तो ये डालना ही डालना है। Another word is, आप मेरे साथ इसे पढ़ने की कोशिश भी कीजिए मन ही मन, और जब मैं लिख कर इसके करेक्ट उच्चारण आपको दिखाऊंगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। दिस इज अबैंडनमेंट। अबैंडनमेंट, अ ban, this is abandon, abandonment, तो abandon तो लिखेंगे ही पहले। अब आ गया मंट, तो abandonment, आपको बहुत अच्छी चीज़ मैं अभी बताऊंगा। देखिए, जब हमारे पास वर्ड में ये MENT आता है ना, तो इसे मेंट नहीं पढ़ते हैं इंग्लिश में। ये मेंट नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि मंट पढ़ा जाता है। डेवलपमेंट, अबैंडनमेंट, ओके। तो ये है अ ब ए न ड अ अ न ट, सबको मिलाएंगे, सारी आवाज़ों को मिलाएंगे। इन संकेतों को समझकर इसकी आवाज़ जब हम समझ लेंगे, तो सारी आवाज़ों को मिलाने के बाद इसे पढ़ा जाएगा अबैंडनमेंट। अबैंडनमेंट, सो दिस इज द प्रॉपर स्टाइल। नेक्स्ट वर्ड, this is this. It is very simple. It is abase. A b a and s, that is abase. थोड़ा और अच्छा लिख सकते हैं, good. Abase, okay. Another is अब ये बड़ा अच्छा है, ये है abashed. अ ब, दिस इज ए, और तालव्य श के उच्चारण के लिए हम इंटीग्रेशन जैसे सिंबल का इस्तेमाल करते हैं फोनेटिक्स की डिसिप्लिन में। और ध्यान रखिएगा, ये ड नहीं है, बल्कि ये ट है। इसे अबैश्ड नहीं पढ़ते हैं यहाँ पर। इस डी लेटर के लिए उच्चारण यहाँ पर ड नहीं होता है, बल्कि ट होता है। अबैश्ड, अबैश्ड, दिस इज द स्टाइल। और ये सिंबल है तालव्य श के लिए।
उच्चारण करना आप जानते हैं, यानी कि SH के लिए ये आता है, SH हमारे वर्ड में है, सो इट इज़ abashed. Next word is, it is again very simple. This is abate. अबेस जैसा हम लिख सकते हैं, ऊपर देखिए आप, अबे यहाँ तक तो सेम होगा, और वहाँ था स, तो यहाँ आ जाएगा ट, दैट इज अबेट. ओके, अबेट. अनदर वर्ड, और इन सारे वर्ड्स को मैं डिक्शनरी के मुताबिक ले रहा हूँ, ठीक है. कोशिश रहेगी मेरी कि मैं पूरी डिक्शनरी आपको करा दूँ फनमिक ट्रांसक्रिप्शन के कनेक्शन में. इट इज़ अबेटमेंट. अब ये कभी भी मेंट नहीं पढ़ा जाएगा, अभी जस्ट हमने सीखा है. तो देखिए, एक चीज़ को सीखने से आपको आगे भी बहुत मदद मिलती है. अब आप यहाँ खुद सोच सकते हैं कि अबेटमेंट नहीं है बल्कि अबेटमेंट. तो कैसे नहीं उच्चारण ठीक होगा, अपने आप होगा, बिकॉज हम इसके साइंस को समझ रहे हैं. सो इट इज़ अबेटमेंट. अबेटमेंट. हम क्या कर रहे हैं, इस वर्ड में कौन कौन सी साउंड आ रही है हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो इट इज़ अबेटमेंट. अनदर वर्ड लेते हैं, ABATTOIR. अब इसको क्या पढ़ें, अच्छा वर्ड है. इसको हम पढ़ते हैं एबट्वा. एबट्वा. एब, तो ए के लिए ऐसा, ये एक्चुअली है क्या, तो ये है लेटर ए और लेटर ई, और जब दोनों को हमने मिलाया है तो ये कुछ इस शक्ल में ढल गया है. ओके, और जब हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसे कुछ इस तरह से लिख कर दिखा सकते हैं. लेकिन डिक्शनरी में आपको ये स्टाइल लिखी हुई दिखेगी. एक्चुअली ये पूंछ आपको नहीं दिखेगी, ये यहीं तक एस. दिस इज़ द करेक्ट फॉर्म. सो दिस इज एबट्वा. सबको स्ट्रेट लिखना है, एबट्वा. सो दिस इज ट एंड इट इज व. और आ साउंड को दिखाने के लिए, आ जैसे उच्चारण को दिखाने के लिए हम इस संकेत का इस्तेमाल करते हैं. और इसी स्टाइल में ए लिखना है, ऐसे लिखकर, और ये कोलन लगाएंगे. कोलन से अर्थ आता है कि हम साउंड को लंबे समय के लिए बोलेंगे. सो दिस इज आ. दिस साउंड इज फॉर द, दिस सिंबल इज फॉर द साउंड आ. एबट्वा. एबट्वा. अनदर वर्ड, इसे हम क्या पढ़ेंगे, दिस इज एबिस. एबिस. ई साउंड का जब उच्चारण आता है बीच में वर्ड के, तो इसी आई जैसे सिंबल से हम लिख कर दिखाते हैं. इसकी स्टाइल तो रहती है कैपिटल जैसे, इसका फॉर्म लगता है कैपिटल जैसा, बट ये लोअर केस की स्टाइल में लिखा जाता है, यानी स्मॉल लेटर के स्टाइल में. दिखने में ये ई साउंड लगेगा आपको कि आई जैसे लिख रहे हैं, कैपिटल आई जैसे, ऐसे ही लिखना है. सो इट इज़ एबिस. एबिस. अनदर वर्ड इज, चलिए पढ़ते हैं, दिस इज एबी. अब देखिए ई साउंड अंत में आ रहा है, यहाँ पर वर्ड ख़त्म हो रहा है यहाँ पर. तो जब वर्ड ख़त्म हो और ई साउंड आए तो इसे अक्सर हम वन लिख कर इसके ऊपर डॉट लगा कर दिखाते हैं. ये ई साउंड के लिए इस्तेमाल होने वाला सिंबल है. और ये सिंबल कब इस्तेमाल होता है, जब ई साउंड हमें वर्ड के अंत में रिप्रेजेंट करना हो, तो इसी संकेत से लिख कर दिखाते हैं. दिस इज़ एबी. क्योंकि ये वाला जो ई है, वन के ऊपर डॉट, विद्वानों ने माना है कि इससे हम साउंड कौन सा दिखाएंगे, ह्रस्व ई का. ध्यान रहे, क्योंकि ह्रस्व ई मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा, तो दीर्घ नहीं, ह्रस्व. और ध्यान रहे, ह्रस्व नहीं होता है बल्कि ह्रस्व होता है.
ह्रस्व मतलब छोटा, और इसको ऐसा नहीं पढ़ना है, अश्व जैसा ह्रस्व नहीं पढ़ना है। अभी मैंने एक बार पढ़ा था सिखाने के लिए ही, जो कि ये गलत उच्चारण है। बहुत लोग ऐसे भी पढ़ देते हैं। उच्चारण का ही हमें ध्यान रखना है। आप सिंपल इंग्लिश बोलेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर उच्चारण सही नहीं करेंगे, प्रोनाउंसिएशन गलत है, तब तो फिर बात नहीं जमेगी। इसलिए सिंपल बोलिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन ब्यूटीफुल बोलिए। कोशिश कीजिए कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में बोलें। इंग्लिश अपने आप अच्छी लगेगी सुनने में। अनदर वर्ड, व्हाट इज दिस? दिस इज एबट। अब आपको लग रहा होगा कि इसको हम एबॉट पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, एबट। और गौर कीजिए कि लेटर ओ के लिए उच्चारण अ नहीं आया है, बल्कि उच्चारण अ आया है। सो लेटर ओ के लिए यहाँ उच्चारण क्या है? अ है। एबट, ए, ब, अ एंड ट। दिस इज एबट। अनदर, अब्रीविएशन आपने सुना होगा, इसका अर्थ है चीज़ों को छोटा करना। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? अब्रीविएट, अब्रीविएट, ये स्टाइल है इसकी। मैं अभी आपको स्ट्रेस सिखाता हूँ इसमें कहाँ पर बल लगाना है। दिस इज अब्रीविएट। कोलन का क्या अर्थ है? कि हमें आवाज़ को थोड़े लंबे समय के लिए खींचना है। आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। दिस इज अ, ब, ई, लंबा ई, दैट इज दीर्घ ई। लंबे समय के लिए थोड़ा इसको हम खींचेंगे। अब्री, व, ई, दैट इज वी, एंड दिस इज ए, ट। अब्रीविएट, अब्रीविएट, ये स्टाइल करेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रेस डाल रहे हैं, जोर डाल रहे हैं इस पर, और इसे हम पढ़ने की स्टाइल रखेंगे इसकी अब्रीविएट, अब्रीविएट। ओके, चलिए, ये वर्ब है, इससे हम एक नाउन बनाते हैं। दिस इज अब्रीविएशन, 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 अब्रीविएशन। तो ए तक तो सेम चलेंगे, कोलन, सॉरी कोलन नहीं, इंटीग्रेशन का सिंबल जो कि तालव्य श के उच्चारण को डिनोट करता है। एकदम सजा हुआ लिखेंगे, स्ट्रेट लिखेंगे, एक ही लाइन में लिखेंगे। आप यहाँ कल्पना कर लें कि यहाँ पर बेस लाइन है, बेस लाइन पर ही होना चाहिए। सो दिस इज अब्रीविएशन, अब्रीविएशन। ओके, अब्रीविएशन, अब्रीविएशन। नेक्स्ट वर्ड, दिस इज एब्डिकेट। अब देखते हैं कि क्या मैंने इसे सही पढ़ा या गलत पढ़ा। मैंने इसे कहा एब्डिकेट, और ये बिल्कुल करेक्ट है। एब, दिस इज टी, एब्डी, क के लिए लेटर के, और ए के लिए यही वाला ई और आई, तो इसको हम पढ़ेंगे ए, ऐसा। एब्डिकेट, आप समझ रहे हैं ना? एब्डिकेट, राइट। और चलते हैं हम कुछ और नए वर्ड्स की तरफ। द नेक्स्ट वर्ड इज, चलिए इसे पढ़कर देखते हैं। दिस इज एब्ज्यूअर। नहीं, एब नहीं होगा, बल्कि अब होगा। यही छोटे छोटे साउंड पर ध्यान देना है।
इसका उच्चारण क्या होगा? अब ज्यू अ। अब ये डी और इसके साथ जो आप बचपन से जेड लिखते रहे हैं, छोटी वाली जेड, स्मॉल जेड, लोअर केस का जेड, ये डी और जेड मिलकर बनता है ज, शुद्ध ज, ध्यान रहे। ये ज नहीं है, बहुत लोग गलत बोलते हैं, ये वाला है ज, मतलब जल, जहाज, ये स्टाइल है। तो अब ज्यू अ, और ऊ अ का उच्चारण कैसे होता है? ये ऊ और अंत में अ। दिस इज अब ज्यू अ, ब और ये दोनों मिलकर ज, ऊ अ, अब जू अ, अब जू अ। गुड, अब जू अ। नेक्स्ट इज अनदर वर्ड है हमारे पास, अब्लेज। अब्लेज, अब्लेज। बी को मैं थोड़ा अलाइन कर दूं। यस, ये तो हो गया अब, और ये हो गया ए, और ये ज। अभी जो हमने देखा था, ज के नीचे नुक्ता होगा, इस नुक्ते को हम कहते हैं डायक्रिटिक्स। डायक्रिटिक्स, ओके। सो इट इज अब्लेज। ये जेड लेटर के लिए उच्चारण ही होगा ज, ना कि ज। ये गलत है, ये करेक्ट है, ओके। अब्लेज, वेरी गुड। अनदर वर्ड इज एबल। दिस इज एबल, ए यानी कुछ ऐसा, इस स्टाइल में आपको कल्पना करनी है। एबल, ब, अ, एंड this is l, so it is able, okay. Another word, this is able bodied, ये भी बन जाया करता है। बिल्कुल नेक्स्ट वर्ड क्या है? दिस इज ablutions। ablutions सीखते हैं कैसे? ablutions, तो जन्स नहीं बल्कि शंस, ओके, क्योंकि TION का उच्चारण होता है शन। तो जन्स जो मैं अभी तक पढ़ रहा था, ये जानकर पढ़ रहा था ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि आगे इससे हम नेक्स्ट वर्ड बनाएंगे जिसमें उच्चारण आता है ज, दैट इज प्लेजर, मेजर, लॉन्जरे, ये सारे वर्ड्स आएंगे। तो ये शन है, ओके। चलिए, अ ब्लू, अ ब्लू, तो ऊ के लिए कंप्लीटली ये यू और इसमें कोलन। क्यों? हमें आवाज़ को लंबी खींचनी है। तो जब दीर्घ आवाज़ आएगी, जब लॉन्ग साउंड आएगा, तो इसके लिए हम कोलन का इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखने के लिए टेक्निक है। सो इट इज़ अ ब्लू शंस, और थोड़ा शानदार लिख लें, अब्लूशंस। शन और ज साउंड के लिए हम क्या लिख रहे थे? ये कैपिटल स्टाइल में लिखा गया जेड, लेकिन लोअर केस के फॉर्मेट में। सो इट इज अब्लूशंस, 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 सल्यूशंस या सल्यूशंस, ये स्टाइल है। तो एक के साथ आप कई सीख सकते हैं। अनदर वर्ड इज एबल, शब्द से ही ये बना है, दिस इज एबली। तो बहुत आसान है, एब और ली के लिए मैंने बताया था, अंत में अगर ई साउंड सुनाई देता है जो कि बहुत कम देर के लिए, छोटी देर के लिए इस्तेमाल हो, तो उसके लिए हम वन लिखकर ऊपर में डॉट लगाते हैं। इसी को हम आई मानते हैं सिंबल के तौर पर। उच्चारण क्या होगा? ई। सो इट इज़ एबली। अब इसको कभी तुम ऐसा नहीं पढ़ते ना, एबली, दिस इज नॉट द स्टाइल। सो इट इज शॉर्ट इन नेचर। नेक्स्ट, another word is
चलिए देखते हैं इसका उच्चारण। नाउ इट इज एब्निगेशन, एब्निगेशन, एब मैंने कहा ए, दैट इज बैट, ए, एब, नि, निगेशन सुना है ना, सो इट इज एबनी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे, अगर लिखना आपको आता हो तो आप ये वाला भी जी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी नॉर्मल जी आपके लिए इस्तेमाल करता हूँ, तो ध्यान रहे बिल्कुल ये करेक्ट है, डोंट वरी। दिस इज गे, क्योंकि जी लेटर का यहाँ पर उच्चारण है ग। शन, एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि इस जी और इस श का जो बेस लाइन है वो लगभग सेम दिख रहा है। मैं इसे और एग्जैक्ट कर दूं, इसकी अलाइनमेंट ख़राब नहीं होनी चाहिए, बेस लाइन पर ही आकर ये टिकेगा, कुछ ऐसा। नाउ इट इज़ करेक्ट। एबनिगेशन, एबनिगेशन तो आप ऐसा समझें, एब निगेशन, नेगेटिव शब्द से बना है निगेशन, निगेट करना, मना करना, मतलब नेगेट पढ़ते हैं, वैसे नहीं। दिस वर्ड इज यस एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, एब और नौ मैं बोल रहा हूँ तो अन आएगा, और औ के लिए ऐसे लिखते हैं, और ध्यान दें इसकी लिखावट जो है वो ऐसी ही होगी, नीचे से ऊपर की तरफ, और ये कोलन, कोलन क्यों, आवाज़ लंबी है। एबनॉर्मल, मल, सो इट इज़ लाइक दैट। एल को इसी स्टाइल में लिखेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि लेटर आर के लिए हमने उच्चारण क्यों नहीं किया है इसमें। अगर हम का उच्चारण करेंगे तो आर लेटर को हम यहाँ लिख कर दिखाएंगे, जो साउंड हमें देगा, तो इसे पढ़ा जाएगा एबनॉर्मल, एबनॉर्मल, और ये उच्चारण हो जाएगा अमेरिकन, अमेरिकन इंग्लिश। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में अगर आर लेटर का इस्तेमाल वर्ड के बीच में होता है तो हम आर लेटर का उच्चारण नहीं करते हैं। ये ब्रिटिश इंग्लिश के लक्षण हैं। दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश, सो इट इज़ एबनॉर्मल। इसीलिए हमने साउंड का इस्तेमाल इसमें नहीं किया है। क्यों, हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं इंडिया में, इसलिए मैं आपको ब्रिटिश इंग्लिश को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज़ एबनॉर्मल। नेक्स्ट वर्ड, आप कोशिश कीजिए इसे पढ़ने की, आप देखिए आप सही पढ़ते हैं या गलत। वर्ड तो मैंने लिख दिया, और इसे क्या पढ़ते हैं, एबनॉर्मैलिटी, एबनॉर्मैलिटी। ये नहीं है एबनॉर्मैलिटी या एबनॉर्मलिटी, दिस इज एबनॉर्मैलिटी। चलिए लिख कर देखते हैं। एब पहले लिख लिया, न तो एबन, मैं, यहाँ से आवाज़ में एक हाइक आएगा, एक उठान आएगा, ठीक है। तो एबन, मैं के लिए अगेन यही वाला साउंड, यही वाला सिंबल, और लिटी, कई जगह मैं आपको दिखाऊंगा लटी इस्तेमाल होता है, जैसे सिंप्लिसिटी, सटी, सिटी नहीं यहाँ पर, लेकिन लिटी। ध्यान रहिए लिट्टी चोखा नहीं है। आप गौर कीजिए इस दोनों ई की स्थिति में, हमने कहा था कि अगर बीच में कोई ई साउंड आता है तो हम उसे इस तरह के कैपिटल आई जैसे लिख कर दिखाते हैं, और अंत में अगर ई साउंड आता है तो हम उसे 1 के ऊपर डॉट लगाकर ई लिख कर दिखाते हैं। और इस अंत में आए हुए ई से बड़ा होता है ये बीच में आया हुआ ई साउंड। ये अगर इतना लंबा है इसका उच्चारण, इसकी टाइमिंग, तो इसका जो उच्चारण है इतनी देर के लिए है, इतनी टाइमिंग के लिए है। तो ये छोटी है और ये बड़ी है, सो ई ई, ये फ़र्क है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, एब न मै ली टी, एबनॉर्मैलिटी, एबनॉर्मैलिटी, ओह या एबनॉर्मैलिटी, तो ऐसे स्टाइल होगी। अनदर वर्ड
दिस इज, इट्स अगेन वेरी सिंपल, आइडिया लग गया होगा. इट इज एबनॉर्मली, एबनॉर्मली. पहले वर्ड को देखा कीजिए, ठीक है. नॉर्मल है, एब लगा है, दिस इज एबनॉर्मल. और अली है, दिस इज एबनॉर्मली. तो एबनॉर्मल हमने कैसे लिखा था, ऊपर आप देख सकते हैं. यहाँ सेम स्टाइल में लिखनी है हमें, एबनॉर्मली. तो एबनॉर्मल तक तो सेम होगा, देयर इज नो डिफरेंस इन इट. सो इट इज लाइक दैट. ज़्यादा भी दूर नहीं लिखना है. नाउ इट इज एबनॉर्मली, एबनॉर्मली. अगर आपको वाकई में ये सेशन अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं, तो आप प्लीज़ अपने पॉजिटिव कमेंट्स ज़रूर लिख कर भेजिए. मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे कैरी ऑन कर पाऊं. दिस वर्ड इज वेरी सिंपल. इट इज अबॉट, अबॉट. और लिखने की स्टाइल देखिए, मैंने अ कैसे लिखा, मैंने अ कैसे लिखा. दिस इज लाइक दैट. ओके, इसको इसी स्टाइल में लिखनी है, ऐसे. अबॉट. अब जो वर्ड आ रहा है ये इंटरेस्टिंग है, अबोड ऑफ गॉड, ईश्वर का घर. तो ये है अबोड. अभी आपको फ़र्क महसूस होगा ऊपर और ये नीचे के वर्ड को देखकर. अब आप गौर कीजिए, फर्स्ट वर्ड है ये अबॉट और सेकंड वर्ड है ये अबोड. अ और ब सेम है दोनों में, लेकिन ये जो वाउल साउंड है ऊपर और ये नीचे वाले में, ये डिफरेंट है. ये है अ उ. तो अ उ मिलकर बनता है औ, औ. लेकिन ऊ पूरा नहीं बोलना है, मानो कि ऊ का उच्चारण आधा ही करना है. औ, लाइक दैट. औ. अबाउट, ये अ और ऊ के लिए है, लेकिन मैंने कहा कि ऐसा माने आप कि ऊ का उच्चारण ये पूरा नहीं बल्कि आधी दूर तक ही ये उच्चारण जाएगा, यहीं तक. तो यहीं कट जाएगा, दैट इज औ, औ. अबाउट, अबाउट, अबाउट ऑफ गॉड. ओके, ईश्वर का घर. तो सिंपल चीज़ों को आप जब अच्छी स्टाइल में करेंगे तो सब कुछ अच्छा लगेगा. आज इतना ही सेशन कर दें या फिर आगे बढ़ाएं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है फिलवक्त. मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है आपको इन चीज़ों को आज समझते हुए. तो आज यहीं पर छोड़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. मैं 40 के 40 भी कर सकता हूँ, 50 भी आपको बता सकता हूँ अभी, बट मुझे लग रहा है कि वाकई में ये ज़्यादा हो गया आपके लिए और बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है. फिलवक्त थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया और इसे समझा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कीप लर्निंग, सीखते रहिए, देखते रहिए. जय हिंद, जय भारत.